नमस्ते, मेरा नाम शरण्या। आप सब मुझे जानते हैं। इतना लास्ट 2021 में इतना सारा वुमन एम्पावरमेंट सेशन में हम लोग मिल चुके हैं। इस साल का पहला सेशन वुमन एम्पावरमेंट सेशन सीरीज 13 में है। इस सेशन में हम लोग एक नए वी हैव कम इनटू न्यू दैट इज डायलॉग सेशन। आज डायलॉग सेशन में हम लोग हमारे पास एक 3 सक्सेसफुल एंड पावरफुल स्पीकर्स दे ज्वाइन चुके हैं। वन इज डॉक्टर सुजाता नरेंद्र शिवाजी पाटिल और मिसेस आरती उमेश कुलकर्णी एंड मिस पॉलमिन सरकार। 3 स्पीकर्स। पहले मैं बताती हूँ। डॉक्टर सुजाता नरेंद्र शिवाजी पाटिल, शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। 2015 में वो केलिंग पे ज्वाइन किए। शी इज हैविंग 7 years एक्सपीरियंस इन केलिंग एंड शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर। शी इज ऑल्सो अ होम्योपैथी डॉक्टर है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज लास्ट ईयर शी इज अ पेटेंट अचीवर है। और टूर प्रोमो में शी इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवर है। और एक स्पीकर है मिसेस आरती उमेश कुलकर्णी। शी ऑल्सो ज्वाइन इन केलिंग 2015 में केलिंग में ज्वाइन किए हैं। 7 साल उनको केलिंग में एक्सपीरियंस है। शी इज अ होम मेकर एट द सेम टाइम शी इज डूइंग केलिंग काम भी वो करती है। उनके नीचे इतना सारा वुमेन मेंबर्स, इतना सारा डाउनलाइंस वुमेन लेडीज टीम है। एंड शी इज ऑल्सो ए पेंडेंट अचीवर है। शी इज ऑल्सो ए टूर प्रोमो अचीवर है। और एक स्पीकर है आप जानते हैं मिस पॉलमिन सरकार। वो 2018 में केलिंग में ज्वाइन किए हैं। एंड हम सब लोगों को जानते हैं। हर फादर नेम इज मिस्टर पार्थ सरकार, हु इज अ क्राउन मैनेजर एंड शी इज ऑल्सो कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एंड शी इज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। एंड लास्ट ईयर में बहुत सारे जूम सेशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाउ टू डू केलिंग, इतना सारा सेशन में शी एक्सप्लेन वेरी nicely about many things about to us in for women members. Please put your hands together and please welcome the 3 powerful speakers today. Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। पहले मैं आज हम लोग डायलॉग सेशन में है। डायलॉग सेशन में मैं शुरू करेंगे डॉक्टर सुजाता मैडम से। हेलो, नमस्ते। हेलो मैम, नमस्ते मैम। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए मैम। केलिंग सप्लीमेंट्स के माध्यम से महिलाओं कैसे स्वस्थ जीवन शैली का प्रबंधन कर सकते हैं? केलिंग में इतना सारा प्रोडक्ट्स है, इतना हमारा केलिंग सप्लीमेंट से हाउ वी शुड लिव अ हेल्थी लाइफस्टाइल। আমি কিন্তু এটা খুলতে পারবো না, কেন আমাকে কন্টিনিউয়াসলি কোশ্চেন করবে, উত্তর দিতে হবে। आप प्रोसीड कर सकते हैं मैम। अच्छा, हेलो, नमस्ते। Thank you, Sharanya madam. Thank you, Jaga sir, for giving me opportunity to speak some experiences about the products. तो आजकल हम देखते हैं कि सब लोग बोलते जाते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड को प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है? ये तो हेरिडेटरी डिसीज नहीं है, हमारे माता पिता से ही आते नहीं। तो हम जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं उसे, कि हम अच्छी तरह से जीना नहीं जीते, खाना नहीं खाते, तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होती है, हमारे हेल्थ जो बिगड़ जाती है, उसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो केलिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जो केलिंग का क्या बोलते हैं कि हम केलिंग ने हमें हेल्थ बेस प्रोडक्ट दिए हैं कि जो कि हमें सप्लीमेंट के थ्रू जो डिसीज है उनको हेल्प उनको निकालने में या उनको अच्छा प्रोग्रेस देने के लिए ये सप्लीमेंट बहुत अच्छे काम आते हैं। तो केलिंग का जो हेल्थ प्रोडक्ट हेल्थ केलिंग का जो हेल्थ कंसेप्ट है वो है पहले तो क्लीनिंग करना, फिर बैलेंसिंग करना और फिर एक्टिवेशन करना। तो क्लीनिंग का जो क्लीनिंग प्रोसेस है, क्लीनिंग क्या क्या होता है, तो क्लीनिंग के केलिंग की जो प्रोडक्ट है, पहला तो बहुत शक्तिशाली, बहुत मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट है वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या होता है कि हमारे एसिडिटी से तो कैंसर तक की बीमारियां, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकालने के लिए हमें क्लोरोफिल बहुत यूजफुल रहता है। और वो हमारे बॉडी का पीएच, ब्लड का पीएच, तो हमें क्या होता है नॉर्मली
अल्कलाइन रहता है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो एसिडिक रहता है, तो वो एसिडिटी थ्रू आउट हमारे बॉडी में फैल जाती है। तो निकालने के लिए हमें क्लोरोफिल बहुत यूजफुल रहता है। और दूसरा प्रोडक्ट है केफ्लैक्स। केफ्लैक्स यानी अलसी का एक्सट्रैक्ट निकाला है वो कैप्सूल में। तो वो क्या करता है कि हम बोलते रहते हैं कि इसको अटैक आया, क्या हुआ, तो हार्ट डिसीज होता है, तो क्या होता है हमारे ब्लड वेसल में वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो चिपक जाता है, और वो चिपक जाने से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं होता और हमें अटैक आ जाता है। तो केफ्लैक्स क्या करता है, वो जो हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो कम करने के लिए मदद करता है, और वो कम होने की वजह से वो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो निकल जाता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, तो हम बच जाते हैं हार्ट अटैक। एटलीस्ट मींस ये प्रोडक्ट जो है हमें प्रिवेंट करते हैं कि कुछ होने से पहले ही हम उससे बच जाते हैं। तो केफ्लैक्स क्या करता है, उसमें विटामिन ई रहता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जो कि हेल्थ की लाइफ एज है वो बढ़ाता है। और तीसरा प्रोडक्ट है के बायोफाइबर। के बायोफाइबर क्या होता है, हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, घर में काम करते हैं, बाहर नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते ज्यादा, तो क्या होता है हम बैठे बैठे रहते हैं तो हमारे बॉडी का फैट बढ़ता जाता है, और जो फैट बढ़ता है तो सर्कुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्या होता है, वो फैट है वो लीवर में जमा हो जाता है और फैटी लीवर बन जाती है। और जब वो और लीवर का काम क्या होता है, वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर में पैदा होते हैं उसका केमिकल एनालिसिस करना, लेकिन जब वो फैट में लीवर बढ़ जाता है तो उसका काम अच्छी तरह से नहीं हो जाता। तो बायोफाइबर क्या करता है कि वो बायोफाइबर लेने से वो लीवर का जो फैट है वो रिड्यूस होने में मदद हो जाती है, और हमारा फैट है जो शरीर में बढ़ा हुआ चर्बी है वो कम हो जाती है, और हमारे वेट लॉस में भी उसका बहुत यूज होता है। ये तो एक 3 प्रोडक्ट तो बेहतरीन है केलिन के, जो हमें क्लींजिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। और दूसरा है बैलेंसिंग। पहले हम शरीर को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद जो जगह अच्छी बनी है उसे बैलेंस करना है, उसे अच्छी चीज से भरना है। तो क्या करते हैं हम के स्पिरुलिना। स्पिरुलिना ये वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन प्रोडक्ट है कि जिसमें B12 ज्यादा तो ज्यादा विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में मिलता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है उनमें तो बहुत B12 की कमी रहती है, जो कि अपने ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो विटामिन B12 जो नॉन वेज वेजिटेरियन प्रोडक्ट में सिर्फ स्पिरुलिना में मिलता है, और वो छोटे से छोटे, लेकिन हम ज्यादा तो महिलाओं को एनीमिया, हमारे 4 दिन के पीरियड रहते वो हो गए तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वीकनेस हो जाता है। तो वीकनेस कम करने से एनीमिया से कैंसर तक, जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है हमारे ऑक्सीजन की, हम कोरोना में सुनते हैं कि हमारे लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमो कम होने से वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होगी। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना और क्लोरोफिल बहुत उपयोगी रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या स्पिरुलिना में ना माँ के दूध में जो रहता है गामा लिनोलेनिक एसिड, वो कहीं भी में नहीं मिलता, सिर्फ माँ के दूध में रहता है, वो हमें स्पिरुलिना से मिलता है। और मुझे लगता है कि मैम कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है मैम आपको? भी हम डेली वॉइस स्पिरुलिना ब्रेकिंग लेते होते हैं हैं मैम। तो हमारी। और तीसरा प्रोडक्ट है कि कैल्शियम। कैल्शियम हमारे लेडीज को तो बहुत उपयोगी रहता है। हम काम करते हैं, काम मैम करते खाने पर ध्यान नहीं देते। वॉइस वो तो ब्रेकिंग होते हैं मैम। आप वीडियो, हाँ अभी बात कर दीजिए मैम, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है मैम। हाँ बोलिए मैम।
कैल्शियम है, तो कैल्शियम से क्या होता है, महिलाओं में बहुत ऑस्टियोपोरोसिस होता है 40 बिफोर प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। क्या होता है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां टूटने की ज्यादा चांसेस रहती है। तो ये हमारा कैल्शियम, केलिंग का कैल्शियम बहुत अच्छा सप्लीमेंट है कि जो महिलाओं को बोन में ताकत, स्ट्रेंथ देने के लिए। तो सुजाता मैडम ने इतना अच्छी तरह बात की है, तो हाँ हाँ, कुछ वॉइस ब्रेकिंग होते हैं मैम, आप वीडियो भी बंद कर सकते हैं मैम, ये नहीं जो तो ज्यादा ही यूज करते हैं। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मैम अब वीडियो तो ऑफ कर दीजिए मैम, नहीं तो हाँ बोलिए मैम अभी। तो सुजाता मैडम ने हम लोगों को इतना इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सो क्योंकि स्केलिंग कॉन्सेप्ट तो ऐसे है, क्लेंजिंग, बैलेंसिंग एंड एक्टिवेटिंग। सो हमारा प्रोडक्ट भी ऐसे है। तो क्लेंजिंग बैलेंसिंग करने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए हमारे पास सुशी हैज एक्सप्लेन क्लोरोफिल है, और बैलेंसिंग करने के लिए वो एक्चुअली हमारे पास तो इतना सारा अच्छी प्रोडक्ट है, बायोफाइबर है, स्पिरुलिना है, और के काल प्लस है। सो इतना सारा अच्छी प्रोडक्ट हम महिलाओं के लिए, सो ये हम हेल्दी रहने के लिए इतना प्रोडक्ट है। सो हम लेने से डेफिनेटली वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन मैं शुरू करती हूँ तो मिसेस आरती मैम से। सो आप एक होम मेकर है, सो मैम आप कैसे बैलेंस करते हैं, सो बिजनेस और फैमिली को आप कैसे बैलेंस करते हैं मैम? जी मैम, मैं पहले सबको बहुत आभार थैंक्स कहती हूँ कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में एक्सप्रेस करने होने के लिए मौका मिला। मुझे केलिंग का नेटवर्क से इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। वक्त वक्त पे मुस्तफ़ा अली सर ने भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला, और उनका भी मैं आभार मानती हूँ। जगा सर और रूपम भट्ट सर, इनके लेक्चर्स अटेंड करने से मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला कि जो मैं बाकी लोगों को सिखा सकूं। तो इस मोटिवेशनल स्पीच के बाद जो जूम मीटिंग में होते हुए उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला है। आप आपकी आपका सहकार्य हर महीना होता ही है, आपका सलाह मैडम का और केलिंग टीम के जो चेन्नई में होते हैं, सबका मैं शुक्रगुजार पहले करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उससे पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। ऐसा कहते हैं कि जरूरत है तो रास्ता निकल आता है। जब हमें जिसकी जरूरत होनी है, शुरू करने से पहले बहुत तकलीफ लगती है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। मुझे शुरू होने से हेल्थ डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा लगाव था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से मैं मिलूं या उसके यहाँ पे काम करूं, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे केलिंग की जबरदस्त प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ, मुझे केलिंग के जो इंटरनेशनल कंपनी है उससे मैं इंट्रोड्यूस हो गई, और उसके ज्यादा सा प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए। उससे मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं उसकी जो कैफियत है या वो इस्तेमाल करने के बहुत अच्छा लगा था। दोपहर को मैं जॉब करने के बाद मैं केलिंग का ये जो प्रोडक्ट्स है मैं दूसरों को बताती हूँ। मेरा जो अनुभव है वो सबको शेयर करती हूँ। ओनली शेयरिंग करना है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखने मिला। मैं अपने आप बहुत ज्यादा फ्रीडम लगा मुझे यहाँ पे, और बहुत लोगों से बिजनेस की बातें कर सकती। जॉब जॉब तो होता ही है, लेकिन बिजनेस में उससे ज्यादा भी हमें ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलता है, और लोगों से मुझे मिलना मिलना पड़ा। इससे मेरे घर के भी सपोर्ट अच्छा था, क्योंकि इसके जो रिजल्ट थे, केलिंग के प्रोडक्ट के जो रिजल्ट थे वो मुझ पे ऊपर बहुत अच्छे थे, और उससे सभी घर के लोगों को भी बहुत अच्छे लगने लगे। तो
तो वो भी मुझे सपोर्ट करने लगे कि ये तू कर, ये केलिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो तू मार्केट में ले। इससे क्या हुआ, मेरे घर में पैसे आने लगे, इसलिए मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों भी मिल गया। ऐसा नहीं कि जॉब में जो परमानेंट आमदनी थी उससे ज्यादा कुछ मुझे मिल गया। और इस दोनों में से मैं आनंदित हो गए। सब लोग दुआ देने लगे, जो जिनको मैंने इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्ट दिए थे वो भी आनंदित हो गए, उनका आशीर्वाद मिल गया। इससे और ज्यादा कुछ क्या मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का यही ज्यादा हमें फायदा होता है कि आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि केलिंग जैसे इंटरनेशनल कंपनी में जो प्रोडक्ट्स है वो इतने जबरदस्त है रिजल्ट्स उसके, जो रीसेल करने के लिए बहुत अच्छे हैं, रीसेल हो सकते हैं और कोई भी आदमी ये ले सकता है। इसलिए मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंट है केलिंग पे, और इससे मुझे घर से भी सपोर्ट मिला और बाहर से भी बहुत कुछ सपोर्ट मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू, क्योंकि इतना सिंपल वर्ड्स में अपना आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, क्योंकि केलिंग सब महिलाओं के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। सो आप ऐसे हो, क्योंकि पहले ऐसे था कुछ एक ही प्लेस में जगह में कुछ मीटिंग हम लोग कंडक्ट करेंगे, सो इतना सारा लेडीज उस मीटिंग में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इस ऐसे जूम में हम लोगों को मौका मिलता है, ऐसे जूम मीटिंग में हम लोगों को बहुत सारे आपने जो बताए ना, सो इस ऐसे मीटिंग से हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग मिलते हैं, और इससे आपका बिजनेस बढ़ने के लिए क्या क्या। सो मिस्टर मोहम्मद जाफर सर आसिए, सो ही हैज गिवन ए गुड ट्रेनिंग अबाउट मार्केटिंग प्लान के बारे में, वो ट्रेनिंग की। सो इतना सारा ट्रेनिंग हम महिलाओं भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप एक होम मेकर है, सो मैं पहले भी मैंने बताया तो, लेकिन आपका चैलेंज तो इतना, क्योंकि कुछ कुछ घर में सो क्या होता है ना, काम चलने के लिए दे गिव हस्बैंड हम लोगों उनको पुरुष लोगों को परमिशन देंगे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे नहीं मिल सकते ना। हाँ, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन फैमिली में कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। सो हम महिलाओं, ऐसे महिलाओं के लिए केलिंग एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। सो आप यू आर अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल द लेडीज, जो महिला में आज ज्वाइन चुके हैं ना, सो यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस मैम। सो माय थर्ड क्वेश्चन इज फॉर मिस पौलमी सरकार। सो आप अभी हम सब लोग डिजिटल मार्केटिंग में है, सो एवरीथिंग, सो ये मैंने पहले भी बताया, तो ऐसे जूम शो भी हम लोग डिजिटल, नाउ वी आर अंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली। सो इस सिचुएशन में हम महिलाओं डिजिटल से हम लोग कैसे हमारा बिजनेस को बढ़ सकते हैं, कैसे, हाउ कैन वी डेवलप आवर बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग टू? Okay. Good evening, ma'am, and thank you for giving me the platform. आप सबको शुक्रिया आज के मीटिंग को आके ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं बोलना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग को लेके थोड़ा सा, कि हम लोग जब बिजनेस करते, स्पेशली ये कोविड सिचुएशन में आके हम लोग के सामने ये ओपन हुआ, ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज, मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है। उसके अंदर से मुझे 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो है, पहला कि डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग थ्रू डिजिटली करते हैं तो उसमें हम लोग एक ऑडियंस पाते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो मैं केलिंग का एक मेंबर हूँ, मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, पूरा प्लेटफॉर्म पूरा खुला हुआ है। मैं एज अ फेसबुक यूजर, एज अ इंस्टाग्राम यूजर, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अब जो लोग इंटरेस्टेड है वही लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड है वही लोग आपका एक ऑडियंस हो जाते हैं, जो आपको एवरीडे आपका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कि हम लोग जब ये काम, हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग को छोड़कर जब हम लोग ऑफलाइन में करते थे, हम लोग को ढूंढना पड़ता था जो कौन ऑडियंस हम लोग को पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है। ज्यादातर जो लोग नहीं पसंद करते उन लोग को कन्विंस करने में हम लोग का ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड, डिजिटल मार्केटिंग का एक वेरी गुड एडवांटेज है, जो कि बीइंग अ वुमेन मुझे भी बहुत यूजफुल हुआ है। क्योंकि जब मैं मार्केट करने जाता हूँ, मुझे पता है जो कौन ऑडियंस है जो मेरे प्रोडक्ट में मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ये एक फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट,
जो कि हर एक वुमेन के लाइफस्टाइल, जो लोग होम मेकर्स होते हैं स्पेशली, तो उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होते हैं। वो लोग सोचते हैं जितना हम लोग थोड़ा अपना फैमिली को मेंटेन करने के बाद थोड़ा टाइम मिल रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो उन लोगों के पास सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कम टाइम में मेरा बिजनेस खड़ा करना, जो कि बिजनेस हम लोग को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है बिजनेस में, क्योंकि एक बिजनेस खड़ा होने में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन डिजिटल मार्केट आपको वो स्कोप खोल दे रहा है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, आप वो बिजनेस में कम टाइम दे सकते हो, वो भी ऑनलाइन में टाइम दे सकते हो। आप घर बैठ के आप थोड़ा टाइम निकाल के, हम लोग जैसे फेसबुक में सब कुछ स्क्रॉल कर करके देखते हैं, थोड़ा हंसते हैं, अच्छा अच्छा वीडियोस देखते हैं, वैसे ही थोड़ा अपना बिजनेस के ऊपर थोड़ा वीडियोस देखे मैं जो कंपनी में हूँ उसका क्या डेप्थ है, उसमें क्या क्या चीजें जो अभी तक मुझे नहीं पता, या फिर जो जो प्रोडक्ट्स है उसका क्या क्या नॉलेज मुझे लेना है, या फिर मेरा जब कोई एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं अपना प्लेटफॉर्म में, मतलब अपना सोशल मीडिया आईडी में सबको बोलूं जो हाँ मैंने ये कंज्यूम किया है, मुझे अच्छा लगा है। इवन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग का बात ये नहीं है जो आपको वो प्रोडक्ट्स को लेके वीडियो खींच के हमेशा पोस्ट करना पड़ेगा, हमेशा आपको वो वीडियो करके एक रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा। हम केलिंग कंपनी का अपना पेज है, अपना वेबसाइट है, आप उसको ही प्रमोट कीजिए। एक शेयर करने में 2 सेकेंड्स लगता है, वही चीज अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट इज देयर डूइंग देयर वर्क। तो उन लोगों के साथ आपका जब कोऑर्डिनेशन बन जा रहा है, वो लोग जो शेयर कर रहे हैं पेज में, वही चीज अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो ज्यादा एफर्ट सिर्फ एक शेयर, लेकिन आपका आईडी से जब वो शेयर हो रहा है, या फिर आपका जैसे कि मेरा आईडी में, मेरा फेसबुक आईडी में लिखा हुआ है लाइक आई एम अ केलिंक मेंबर, राइट। तो सबको पता है मैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ये केलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो वो लोग क्वेश्चन बैक करते हैं आप जो जुड़े हो, आपको क्या, आप क्यों है, आप इसमें ये कंपनी में क्यों इन्वॉल्व है। तब मैं कम्युनिकेशन करने का एक रास्ता मिल रहा है मुझे। सो डिजिटल मार्केट में स्पेशली फॉर वुमेन्स, जिसके लिए मैं बोलूंगा वुमेन के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केट प्रमोट करने का, वो यही है कि इसमें टाइम कम लगता है और आपको पता है जो कौन लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सिर्फ उन्हीं के साथ ही डील करते हैं। तो आपको एक पॉजिटिविटी भी आता है जो ओके, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ ये लोग भी है, हम लोग एक फैमिली के तरह एक पेज में है, वो मेंटेन करके हम लोग आगे जा रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जा रहा है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग का डेप्थ जानने से बेटर है आप अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ उसको यूटिलाइज करके आप शेयर करो, प्रमोट करो, दैट्स इट। बिकॉज अगर आप जूम मीटिंग्स कर रहे हो, जूम मीटिंग्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा व्हाट्सएप में कैसे करके प्रमोशन करना है, कैसे फेसबुक हैंडल्स करना है, तो वो सब करके आप प्रमोट करो, आपको और इजी हो जाएगा। स्पेशली फॉर वुमेन्स जो लोग को घर में भी अपना फैमिली मेंटेन करना पड़ता है और बाहर जाके भी काम करना पड़ता है, लेकिन केलिंग में आपको घर बैठ के ही सब कुछ कर लेना पड़ता है। इवन जब आप केलिंग में इन्वॉल्व हो तो आपको जो डिजिटल मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व है, आप घर बैठ के जो काम कर रहे हो, आपका एंड ऑफ द मंथ आप घर बैठ के इनकम कर रहे हो। इट्स अ वेरी गुड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू मी। सो विमेन्स के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मोर देन मेंस। विमेन लोगों को ये चीज ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना चाहिए। थैंक यू मैम। पता है ना, तो वो सच है, क्योंकि बार बार एक्चुअली मिस पॉलमी ने ऐसे बताया, तो आज का लेडीज घर में बैठकर काम कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग घर में बैठकर काम कर सकते हैं। सो कुछ परचेज करना नहीं तो वो एक्चुअली अभी वो वेबसाइट के बारे में बोले, सो वेबसाइट में भी इतना सारा इंफॉर्मेशन में अभी एक एडिशनली एक केलिंग बुलेटिन जैसे हम लोग इसमें इंक्लूड किया है, उसमें कंपनी का न्यू लॉन्चर्स और कंपनी में क्या क्या काम होते हैं इस बुलेटिन में आप जान सकते हैं। सो इसे आप शेयर करने
करने से जो केलिंग में काम करते हैं उनको भी जान सकते हैं। जो नया मेंबर्स अभी आपने ज्वाइन चुके हैं, तो आपको ये बुलेटिन शेयर करने से कंपनी में एक कैटलॉग जैसे है और ई स्टार्टर किट है और व्हाट्सएप स्टेटस, जो मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल के बारे में हम लोग बहुत सारे बात चुके हैं, क्योंकि मिस्टर माइकल पनीर क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम मलेशिया ने इतना सारा टूल्स, क्या टूल्स है और व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसमें क्या कैसे हम लोग बिजनेस करना, जैसे इतना सारा एक्सप्लेनेशन सर ने बताया। तो बहुत सारे लेडीज भी फॉलो करते हैं, so उनके स्टेटस में देखने से मैं देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में वो स्टेटस रख चुके हैं। तो इतना सारा चीजों डिजिटल मार्केटिंग में है, लेकिन हम लेडीज वी आर ऑल यूटिलाइजिंग जो डिजिटल टूल्स है। सो मैं देखती हूँ केलिंग में जो महिला काम करते हैं, दे आर ऑल यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग। और एक क्वेश्चन सुजाता मैडम के लिए, मैम आयुर्वेदा जीवन के सभी चरणों में महिलाओं की कैसे मदद कर सकता है? सो आयुर्वेदा, सो इट्स अ मेजर रोल। सो अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में आयुर्वेदा प्रोडक्ट सब लोग यूज करने के लिए शुरू किए, लेकिन हम महिलाओं के लिए एक कैसे हाउ इट इज हेल्पफुल इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ मैम? हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक मैम। है। हाँ, तो आयुर्वेदा में केलिंग के पास आयुर्वेदा में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। 10 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है कि जो हम वुमन के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। पहला प्रोडक्ट में बताना चाहूंगी केविटा। केविटा इज द टॉनिक फॉर वुमन फॉर ऑल एजेस। हर एज वुमन वो प्रोडक्ट यूज कर सकती है। आपका वॉइस स्टिल ब्रेकिंग होते हैं, आपका वॉइस ब्रेकिंग होते हैं मैम। बोलिए मैम अभी। सुजाता मैम, सुजाता मैम। ओके, मैं शुरू करते हैं। आरती मैम से मैं शुरू करती हूँ अभी। सो महामारी के समय में आप खुद को कैसे संभल रहे हैं और आप कैसे सक्रिय रहे हैं? सो इस पैंडेमिक सिचुएशन में बिजनेस करने इतना चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन हम महिलाओं को बिजनेस करना तो और इतना चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन आप ये भी बैलेंस करते हैं और आप केलिंग में इतना एक्टिव से आप काम करते हैं। सो आप कैसे ये तो यू हैव रिटेन्ड इट मैम? ये पैंडेमिक के समय मुझे जूम मीटिंग में बहुत नॉलेज मिल गया कि जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही थी उससे भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आए थे पैंडेमिक के लिए खास तरफ से, तो उसका नॉलेज बहुत मुझे मिल गया। और जूम मीटिंग अटेंड करने का ये मुझे फ़ायदा बहुत मिल गया। और सब प्रोडक्ट जैसे क्लोरोफिल, प्रोपोलिस, प्लैटिनम, ये जो है ये हम खुद से घर से शुरू कर रहे थे, क्योंकि हमें कोरोना के पेशेंट को भी फेस करना चाहिए था। तो पहले मैंने घर में सबको ये क्लोरोफिल और प्रोपोलिस प्लैटिनम दिया। इसका अंजाम क्या हो कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। जो कोरोना के पेशेंट की तरफ हम उठ बस करना करते थे, तो उससे हमें इम्यूनिटी पावर बहुत मिल गई। और हम पेशेंट को भी, कोरोना पेशेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसका एवरेज जो स्कोर है वो जो जिसका ज़्यादा होता है उसको देने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट करने हैं, ये हमें बहुत अच्छा मिल गया। हमने उनको क्लोरोफिल दिया, स्पिरुलिना दिया, प्रोपोलिस प्लैटिनम करके, और जिनको चाहिए तो उनको सुधी और के अस्मो, ये सब प्रोडक्ट्स हमने आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स वगैरह सब दे दिए। और हम कॉन्फिडेंटली उनको बताते थे कि ये लो और आपको कोरोना से बहुत अच्छी तरह से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओगे। और उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया और उन लोगों की प्रकृति में भी सुधार भी आने लगा। तो लॉकडाउन में होते हुए भी हमें मोबाइल ऐप की वजह से हम दूसरे गांव भी ये सब प्रोडक्ट दे दिया करते थे। जो हमारे बाकी रिलेटिव्स थे,
या कोई किसी के एडवर्टाइज जो हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह दी थी, उनके वजह से हमें फोन आने लगे कि हमें ये प्रोडक्ट दे दो। तो मोबाइल ऐप की वजह से हमने ये सब पहुंचाने का काम भी किया। और लॉकडाउन का हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें लॉकडाउन है, हमारे पास कोई फाइनेंशियल हम फ्रीडम नहीं है, ऐसा नहीं लगा हमें। केलिंग का मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ कि केलिंग के प्रोडक्ट की वजह से हम दूसरों की भी सेवा कर रहे थे और हमारी खुद की भी सेवा हमने की, और पूरे परिवार को हमने बचा दिया। तो आपने जो ऐसे, तो मैम ने अभी जो बताए, तो एक्चुअली इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो एक्चुअली सेलिंग का प्रोसेस नहीं किए, एक सेवा जैसे है वो किए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए। सो वो एक्चुअली जब हम लोग एक कस्टमर को अप्रोच करते हैं ना, हम एक सेलिंग मोटो से हम लोग अप्रोच करने से वो तो क्या दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हम पहले वो प्रोडक्ट्स यूज करके हम लोग वो उपयोग करने के बाद उसका एक्सपीरियंस ने मैम ने शेयर किए, सो इससे वो एक्चुअली उनका बिजनेस भी बच सकते हैं और शी इज वेरी एक्टिव इन द पैंडेमिक सिचुएशन। सो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ सुजाता मैडम से, क्योंकि वो आयुर्वेदिक के बारे में शुरू किए। सुजाता मैम। ठीक है, मैं एक्चुअली फिर मैं के पास से कंटिन्यू करेंगे। सो अभी क्या होता है ना, केलिंग में नए जनरेशन कुछ यंग जनरेशन अभी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो अभी ज्वाइन करते केलिंग में वो क्या सोचते हैं ना, जब वो ज्वाइन करते हैं इमीडिएटली उनको कुछ रिजल्ट आना, सो इमीडिएटली दे नीड सम इनकम जैसे नहीं, उसमें कुछ ग्रोथ ऑल्सो इमीडिएटली, दे नीड सम ग्रोथ इमीडिएटली। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस यंग जनरेशन को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, हाउ टू बैलेंस दिस काइंड ऑफ यंग जनरेशन? हेलो हाँ बोलिए सर। मैम, सुनाई दे रहे? ओके। सो यंग जनरेशन, एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को हमेशा शिफ्ट करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, बिकॉज यंग जनरेशन का ये प्लस पॉइंट है जो हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया बहुत ज्यादा है। बिकॉज हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम डिजिटल मतलब ऑनलाइन में ही हम लोग ज्यादातर अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। जैसे कि देखा जाएगा तो स्पेशली मतलब आजकल यंग जनरेशन में इट्स लाइक एन ऑनलाइन लाइफस्टाइल और देन अपना पर्सनल लाइफस्टाइल। सो हम लोग दो चीज मेंटेन करते हैं। इट्स वेरी मच नॉर्मल, मतलब ये चीज बहुत ही नॉर्मल बात है, बिकॉज ये हर घर में ऐसा ही होता है। मैं खुद भी थोड़ा बहुत है, मेरा मम्मी से मैं बहुत झाड़ खाता हूँ, इसलिए कि थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा अलग सा टाइम स्पेंड होता है एंड देन पर्सनल लाइफ में तो जो हो रहा है होता है। तो वो जो ऑनलाइन का हम लोग का ज्यादा हैबिट है, तो वो हम लोगों का पास प्लस पॉइंट होके खड़ा हो जाता है। तो हमेशा जब भी यंग जनरेशन को अगर हम लोग केलिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा उन लोग को इन्वॉल्व करके वही चीज उन लोग को प्रमोट करने बोलना चाहिए। बिकॉज क्योंकि हम लोग का यंग जनरेशन में बहुत सारा पॉइंट्स है जो लोग हम लोग चाहते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल के जमाने में स्पेशली आफ्टर कोविड हम लोग हमेशा कुछ भी इनकम करते तो हम लोग एक बैक ऑफ द माइंड में आ रहा है जो हम लोग को एक साइड इनकम चाहिए। ओके, इवन जो लोग कॉलेज गोइंग है उन लोग को भी, अगर वो लोग कॉलेज भी कर रहे हैं, उन लोग को एक थिंग आ रहा है लाइक हम लोगों को साइड कुछ तो हम लोगों का एज अ पॉकेट मनी हो, लेकिन कुछ तो हो, खुद अपने स्किल से थोड़ा तो कुछ करे। ऐसा हमेशा मैंने खुद जब अपना कॉलेज लाइफ में मैंने देखा है, मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं जो लोग बोलता है जो मुझे पता है मेरा मॉम डैड मुझे पैसा दे देंगे, मैं खर्चा कर सकूंगा, लेकिन फिर भी मुझे खुद से थोड़ा बहुत अपना इनकम से थोड़ा बहुत खर्चा करना है। तो तब मैं देखता था तो जो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपना पढ़ाई भी छोड़ के वो लोग साइड में ट्यूशंस करवाते, जैसे इसको पढ़ाना हो उसको पढ़ाना। तो मैं देखता था उन लोग का बहुत टाइम जाता है। अगर वो लोग ट्यूशन करेंगे, उन लोग अपना पढ़ाई कब करेंगे, ऐसा हो जाता है। ओके, तो जब मैं उस टाइम, तब मैं केलिंग में फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ था मेरा, तो
वो लोग मुझे पूछता है जो तू साइड इनकम भी कैसे कर रही है और इधर तू पढ़ाई भी इतना अच्छा मार्क्स कैसे ला रहा है। तो देन मैंने बोला मैं अपना केलिंग का जो प्रमोशन ऑब्वियसली जो मैं आप लोगों को बोला वो मैंने भी किया, मैंने प्रमोट किया, वो लोग समझे। तब बहुत सारे जो है जो लोग मेरे साथ ज्वाइन किए और बहुत सारे हैं जो लोग बोला ओके आई विल सी टू इट। देन वो लोग क्या किया, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिर भी जब वो लोग देखा कि अब मैं ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने केलिंग को ही चूज किया, ओके, तो वो लोग तब आके पूछने हेलो हाँ, यस 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 मैम। ओके, सो वो लोग तब आके पूछने लगे कि तुम आफ्टर ग्रेजुएशन भी तुम केलिंग कर रहे हो। देन वो लोग भी जो लोग मुझे नो बोल देते वो लोग भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने लगे। ठीक है, तो हम लोगों का एक यंग जनरेशन में एक चीज रहता है, मुझे तो ये डेफिनेटली लगता है जो उन लोगों को एक साइड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। उन लोग को अगर आप ऑनलाइन का स्कोप दे दोगे तो वो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे जी, ओके ठीक है ऑनलाइन है, मुझे ऑनलाइन के बारे में सब पता है, मुझे ये चीज करने में इजी होगा। और एक चीज, हम लोग यंग जनरेशन लोग ना मतलब चाहते जल्दी जल्दी में सब काम खत्म कर ले। लाइक अगर मेरा ये काम 5 मिनट में खत्म हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा, अगर ये काम में मुझे 10 मिनट या फिर 1 घंटा लगा तो ये काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे ये लगता है डिजिटल मार्केटिंग में ये सब स्कोप है, आप घर बैठ के थोड़ा टाइम में ऑनलाइन में सब काम कर सकते हो। तो यंग जनरेशन के लिए ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है। अगर आप केलिंग में कोई यंग जनरेशन को इन्वॉल्व कर रहे हो तो आप उसको टोटली डिजिटली मार्केट कराना सिखाइए। फिर ऑब्वियसली अगर वो आप तो उनके अपलाइन होंगे तो उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बॉन्डिंग रखना पड़ेगा। तो आप तब उसको कभी कभी ऑफलाइन में भी आप लोग थोड़ा कम्युनिकेशन कीजिए, बाय कॉल कीजिए, ऐसे करके आस्ते आस्ते आपका बिजनेस बिल्ड होते रहेगा। इजी एक्सेस, जैसे कि हम लोग यंग जनरेशन हमेशा सोचते हैं जो कौन सा काम में से इजीली हो जा रहा है, ओके, कौन सा काम में मुझे पता है जो मैं कर सकूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये चीज हम लोग बहुत खो इधर उधर खोजते हैं जो कहाँ पे ये चीज मिलेगा। तो अगर आपको ये आप उन लोग को समझा सकोगे कि केलिंग सबसे इजी प्लेटफॉर्म है आपको बिजनेस करने में, अगर आप को लगता है ये टफ है, नहीं है, ये चीजें है आपके लिए बहुत इजी है, तब वो लोग भी आपका अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे मुझे लगता है जो हाँ यंग जनरेशन भी एक्सेप्टेंस करेगा, उन लोग को जो जल्दी जल्दी में रिजल्ट चाहिए वो भी उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। तो वो लोग सोचेगा ठीक है ये महीने नहीं हो रहा है, 2-3 महीने में तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से आता है, ऑनलाइन चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है और इसमें तो टाइम भी कम लग रहा है। ये सोच के वो लोग रुक जाएंगे, ये सोच के आपके साथ वो इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्योंकि यंग जनरेशन के लिए शी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि इतना व्हाइल डूइंग हर कॉलेज इटसेल्फ, सो वो कॉलेज में कॉलेज पढ़ते हैं, उसी के साथ केलिंग का काम भी वो मिस पॉलिमी शी इज डूइंग द केलिंग बिजनेस आल्सो। सो वो इतना शी इज फॉलोइंग हर फादर आल्सो, एंड वो इतना सारा जूम मीटिंग भी वो भी अटेंड करते हैं, और इतना सारा जो चीजों है सो वो सब वो भी अटेंड करते हैं, वो भी सक्सेसफुली इस केलिंग प्लेटफॉर्म में केलिंग बिजनेस का काम भी करते हैं। सो और मैं फिर कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर सुजाता मैम से। हेलो, हाँ मैम बोलिए मैम, सुन सकते आवाज हैं। आ रही है? तो मैं हाँ हाँ मैम, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। ऐसे हो सकते हैं मैम। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ के हाँ वीटा हाँ, से। अभी आयुर्वेदा के बारे में आपने कुछ बताया ना मैम, के वीटा के बारे में कुछ शुरू किया ना मैम।
हाँ, केविटा यानी जब छोटे बच्चों को 10 साल के बाद जो मेनार के आते हैं, मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो कभी कभी लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है कि वो मेनार के रहते हैं और ब्लीडिंग रहता है, बहुत 10-15 दिन तक चालू रहता है। तो उस टाइम हम केविटा का यूज बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। जब जब प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस होते हैं या कभी प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, ड्यूरिंग मेनोपॉज के पीरियड में हम औरतों को भी ज्यादा ब्लीडिंग होता है, या एंडोमेट्रियोसिस जो कंडीशन रहती है उसमें भी ज्यादा ब्लीडिंग रहता है, तो उस टाइम भी हम केविटा का बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। या कभी कभी 30 आफ्टर 30 लड़कियों को या औरतों को लिकोरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज का जो तकलीफ होती है, उस कंडीशन में भी हम केविटा का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यानी कि केविटा है जो टॉनिक की तरह हम वुमन के लिए काम करता है। वो औरतों का एजिंग कम करने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो केविटा हमारा अच्छा प्रोडक्ट है कि जो हम औरतों को बहुत अच्छे से हेल्दी बना लेता है। तो दूसरा प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगी कि केलाइट मीन्स वो लिवर डिसऑर्डर के काम आता है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि के बायोफाइबर जो काम करता है क्लीनिंग का, हमारा फैटी लिवर जो होता है वो क्लीन करने में हमें मदद करता है। उसके साथ में जब हम केलाइट की कैप्सूल लेंगे तो वो कम करने में, बहुत रिकवरी करने में केलाइट बहुत अच्छी तरह से यूज में आएगा। और जो प्यूबर्टी मतलब स्कूल गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो उनके चेहरे पे पिंपल्स या कुछ ऐसे एक्ने रहते हैं, तो उस टाइम हम केडर्मी कैप्सूल दे सकते हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से यूजफुल रहते हैं। ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा यूज है कि वो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते। हम जब एलोपैथिक के क्रीम या कोई हार्मोनल टैबलेट या लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट हम पर ज्यादा रहेंगे। तो इसका बहुत अच्छा यूज है कि हम ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं रहेंगे। और तीसरी बात है कि केरिन, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे औरतों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या छोटे छोटे किडनी में स्टोन रहते हैं, तो वो निकालने के लिए हम केरिन का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और डायबिटीज ज्यादा अभी हम बहुत बार यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायबिटीज यानी आफ्टर 40 तो बहुत सारे औरतों को, महिलाओं को डायबिटीज हो जाता है। तो वो डायबिटीज कम करने के लिए हम केलिंग से केबीस का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल एंड स्पिरुलिना, कि वो डायबिटीज शुगर लेवल कम करने के लिए केबीस का यूज करते हैं। और जो आफ्टर 40 मैंने कैल्शियम का यूज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में डेंसिटी कम हो जाती है, तो आर्थराइटिस होता है, पेन में जॉइंट हो जाते हैं, तो उस टाइम हम के-आर्टिस टैबलेट देते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है कि आर्थराइटिस पेन जो होता है लेग में या हाथ के जॉइंट में, वो कम करने के लिए भी हम के-आर्टिस का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है केलैक्स। केलैक्स क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन हमारा कम करता है। हमारा जब पेट ही साफ नहीं रहता तो हम क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से नहीं रहता, हमारा ब्लड इम्प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि जो वेस्ट है जो रोज के रोज निकल जाना चाहिए वो निकलता नहीं, इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। तो क्या होता है कि हमें टॉक्सिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे अंदर शरीर में वैसे ही रहते हैं, तो वो निकालने के लिए केलैक्स का बहुत यूज होता है कि वो जब इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएंगे तो बाकी के जो प्रोडक्ट हम ले रहे उसका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आने में हमें उस केलैक्स का बहुत यूज हो जाएगा। और अस्थमा कफ यानी के अस्थमा का यूज हम बच्चों में और बड़े लोगों में भी कर सकते हैं कि कफ एंड कोल्ड के लिए, कि जो कि एलोपैथिक की जो कफ की दवा होती है, खांसी की दवा होती है, उससे क्या होता है, ड्राउजीनेस आ जाता है, हम वो लेके ड्राइव वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन एक आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है जो सेफ है कि हम ड्राउजी नहीं रहते, अलर्ट रहते हैं। तो हमें ज्यादा से लोगों को के एस्मो के बारे में और के सूदी के बारे में ज्यादा से अलर्ट करना चाहिए, लोगों को ज्यादा इन्फॉर्म कर लेना चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट बता दिए। ठीक है,
थैंक यू। थैंक यू मैम। इसे 5 मिनट में आपने इतना सारा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट्स के बारे में इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किए, क्योंकि इन शॉर्ट ऑल द आयुर्वेदा जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है उसका क्या बेनिफिट्स है ये सब अभी आपने एक्सप्लेन किए। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए मैम। सो अगली महामारी का सामना करने के लिए आप महिलाओं के लिए कौन से उत्पाद सुझाएंगे? हाँ ठीक है। आज के अभी जो पैंडेमिक चल रही कोरोना की, ये तीसरी लहर जो चल रही है, वो ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि उसके सिम्टम है जो रेगुलर हमारी खांसी सर्दी होते हैं, कॉमन कोल्ड जैसे रहते, उसके सिम्टम वैसे ही रहते। वो जब हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी मेडिसिन लेंगे तो वो कम से कम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ज्यादा ऊपर आगे नहीं चली जाएगी। तो हम केलिंग क्या करता है कि हमें कफ एंड कोल्ड के लिए केओस्मो जो टैबलेट है, क्या केओस्मो लेने से क्या होता है, जो कंजेशन नेजल कंजेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, वो तो जल्दी से जल्दी निकल जाती है। और सूदी सिरप क्या करता है, वो जो खांसी आती है, फेरेंजाइटिस होता है, घसे में खिचखिच हो जाती है, कि जो लोग घबरा जाते हैं कि क्या मुझे कोरोना हो गया क्या, तो उससे क्या हो जाता है कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है। और क्लोरोफिल, उसके साथ क्लोरोफिल लेंगे तो क्या करता है, बैलेंसिंग भी कर लेता है और क्लीनिंग भी कर देता है। और उससे क्लीनिंग क्लोरोफिल से हम गार्गलिंग कर सकते हैं, जो पानी में डाल के, थोड़े गुनगुने पानी में डाल के गार्गलिंग करेंगे तो जो खिचखिच है गले में वो भी जल्दी से जल्दी कम हो जाएगी। और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम प्रोपोलिस का यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके 5 ड्रॉप्स आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में सुबह और शाम को देंगे तो बहुत ज्यादा और अच्छी तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। मुझे लगता है आयुर्वेदा के केलिंग के जो 4 प्रोडक्ट है, हम डेली यूज करेंगे तो हम आने वाली और अभी की जो 3rd वेव है पैंडेमिक की, वो वहां से हम बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे, खुद को भी निकालेंगे और दूसरों को भी निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैडम म्यूट है आप? हेलो यस यस हेलो, मैम, यस मैम। हाँ आप म्यूट थी। हाँ मैम। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए अपना इतना अच्छी तरह प्रोडक्ट जो सिंपल वे जो क्या क्या प्रोडक्ट लेना और हाउ टू फेस दिस चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लेना, तो अपना इतना अच्छी तरह अपने हम लोगों को टिप्स दे दिया। सो और आरती मैडम के लिए एक क्वेश्चन है। सो महिला सदस्यों को 2022 में सफल होने के टिप्स, सो क्या आप टिप्स देने वाले हैं इस 2022 में हम लोग सफल, वी हैव टू गेट सक्सेस। ऑल जो महिला अभी केलिंग में काम करते हैं सब लोगों तो दे हैव टू गेट सक्सेस इन केलिंग। सो आपके लिए आप ये सब महिलाओं के लिए आपके टिप्स क्या है मैम? टिप्स ऐसा नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मेरे आगे भी कोई लीडर है, तो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं इतना ही कहूंगी कि सब लोग अपना अपना गोल सेट कीजिए, कि जो गोल हम किसी तरह से पूरा करने के लिए सतर्क रहते हैं। जो गोल हमने लिया था, जिस गोल को पाने के लिए हम कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। और नए नए जो प्रोडक्ट आए गए, अभी मोरी प्रो आए हैं, टॉयलेट क्लीनर आया है, फ्लोर क्लीनर है, डिश वॉशर है, ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उसका उसे बहुत अच्छी तरह से हमें घर बैठे उसका मुनाफा मिल सकता है। ये जो रीसेलिंग प्रोडक्ट है, जो हर महीने हमको लगते हुए एक बार जो यूज किया तो फिर वो रिकॉल करके हमसे हमसे ही लेंगे, इधर उधर जाने के लिए वो तैयार नहीं होते। ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे। तो ये छोटे प्रोडक्ट जो है, क्लोरोफ्रेश जो है, जो पेस्ट जो हमारे यहाँ पे लगती है, वो हर महीने ये रीसेल होती है। तो ये जो छोटे प्रोडक्ट है वो उसका मार्केटिंग आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और नया आया अपना जो इनकम प्लान है, जो क्लोरोफिल 8+1, और उसके हिसाब से हम नए लोगों को ज्वाइनिंग करना, ये बहुत अच्छा बढ़िया प्लान है। और उससे उसकी आमदनी भी बढ़ाने के लिए हमें अच्छा मौका है यहाँ पे। ये मौका कोई भी मत छोड़िएगा। और इससे भी जो बीवीज वगैरह हर एक महीने में हमें बीवीज प्लान करने के लिए फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं। वो फ्री प्रोडक्ट्स
उससे भी हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है वो बेच के या खुद को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो चलने वाला जो मौका है, जो बार बार आने वाला जो मौका है, वो कोई भी मत छोड़िएगा। वो उससे हमें हमें भी ज्यादा मुनाफा होगा और लोगों को भी नए लोग ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। और घर बैठी महिला का जब ठान लेती है तो वो सब अकेली घर चला सकती है। ये कोई भी मत भूलिएगा कि जब ठान लिया तो हर कोई घर पूरा वो अकेली महिला चला सकती है। इससे मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। तो सब लोग ऐसा सोचकर प्लान करेंगे तो उनको भी सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। यस थैंक यस, तो सब अभी जो जो ज्वाइन के वो सब प्लान करेंगे, क्योंकि अब अभी जो पता है ना हमारे पास अभी तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, सो गैनो कॉफी है, सो जो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स प्लस जो लेडीज प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट से हम लोग लेडीज मार्केट वी कैन रॉक इन 2022 में। हम लोग इसी प्रोडक्ट से हम लोग हमारा बिजनेस को जरूर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इजी, क्योंकि ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम लोग घर में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। इसी प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर जो जो हमारे कस्टमर्स है उन लोगों के पास हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने से डेफिनेटली वी कैन डेवलप आवर लेडीज मार्केट ऑल्सो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर मिस पॉलमी। सो हम पहले से ऐसे शुरू किए तो यंग जनरेशन के बारे में है, हम लोग पहले से बात हुए। सो अभी इस 2022 में सो यंग जनरेशन के लिए आपका टिप्स क्या है? मैम मुझे लगता है लाइक पहले जो मैंने बोला वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, जे डिजिटल मार्केट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वुमेन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है ये जो नया जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उन लोगों को स्केलिंग में इन्वॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को न्यू मतलब विमेन्स के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और डिजिटल मार्केट को सामने रख के एक वुमेन को अपना पूरा एक वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना चाहिए। पूरा एक वुमेन हम लोग का एक टीम होना चाहिए जो हम लोग पर्सनली हम लोग एक पूरा एक साथ मिलके सेलिब्रेशन करेंगे के लिंक में। हो सके तो वुमेन क्लब भी होगा, लाइक इट्स लाइक टोटली वुमेन, सब लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट स्केलिंग में जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना अच्छा है। तो न्यू नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगा वुमेन स्पेशली आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक होम मेकर से लेके कॉलेज गोइंग लेके कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और जो मैंने फिर आगे में भी ये बात बोला था, जो यंग जनरेशन को डिजिटल मार्केटिंग समझा के इन्वॉल्व करना, बिकॉज अगर यंग जनरेशन इन्वॉल्व होगा तो हम लोग का यूथ भी बहुत मोटिवेटेड होगा। और जब हम लोग का यंग जनरेशन इन्वॉल्वमेंट आएगा तो हम लोग को सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगा टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग, टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। और मुझे लगता है जो केलिंग फैमिली में सभी को ही लगता है कि अभी इन फ्यूचर में जाके देखने पे डिजिटल मार्केटिंग ही ग्रो करेगा। वही एक अपॉर्चुनिटी है जो हर एक इंसान ग्रैब करना चाहता है। हमें जो हम लोग केलिंग फैमिली में हम लोग का सिर्फ यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग केलिंग को टॉप में जाके प्रमोट करें। थैंक यू, क्योंकि ये टुडे सेशन वाज वेरी गुड, क्योंकि ऐसे सेशन में सो वी हैव मेट 3 पावरफुल लेडीज हम लोग आज मिल चुके हैं। सो वन इज डॉक्टर सुजाता नरेंद्र शिवाजी पाटिल। सो वो हम लोगों को कैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेना और हम लोग हमारे स्वास्थ्य के बारे में टू लिव अ हेल्थी लाइफस्टाइल, सो क्या क्या प्रोडक्ट्स लेना, ये सब इतना अच्छी तरह है वो एक्सप्लेन किए। और आरती मैडम शी इज अ होम मेकर एंड शी इज बैलेंसिंग बोथ फैमिली एंड बिजनेस। सो वो कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो इतना तैयार भी नहीं किए, वो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है आज वो शेयर किए। सो वो प्रोडक्ट्स यूज किए और जो उसी प्रोडक्ट्स वो मार्केट में जो जो लोगों को मिलते हैं ना, उसी एक्सपीरियंस वो शेयर करके वो बिजनेस डेवलप किए, जैसे वो भी बात किए। और मिस पॉलिनी भी शी इज अ यंग जनरेशन, सो व्हाट शी इज डूइंग हर कॉलेज एंड शी इज डूइंग मेनी थिंग्स लाइक रोटरी क्लब में शी इज आल्सो प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन में है। इतना सारा चीज
चीजों के साथ वो भी केलिंग का काम करते हैं। जब जब ऐसे जूम मीटिंग होते हैं उस समय वो भी ज्वाइन करते हैं। तो उसी तरह बहुत सारे लेडीज आज जो जो ज्वाइन चुके हैं, हम सब एक फैमिली जैसे हो गए। सो वी आर डेवलपिंग आवर कैरियर, हमारा कैरियर के ग्रोथ के बारे में हम सोचते हैं और केलिंग में बहुत सारी चीजों हम लोग सीखते हैं। ऐसे वुमन एम्पावरमेंट सेशन में हम जैसे स्पीकर जैसे यहाँ बैठकर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आज जैसे डायलॉग सेशन प्रोग्राम में सो मुझे भी एक मौका मिला आप सब लेडीज, एक 3 पावरफुल लेडीज के साथ मिलकर आज प्रोग्राम तो इतना सक्सेसफुल हम लोग किए हैं। सो इसी तरह इस साल में बहुत सारे सेशन ऐसे होने वाले हैं। सो ऐसे सेशन में हम वी आर डेवलपिंग आवर कैरियर और वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ और इसके साथ हमारा बिजनेस भी हम लोग डेवलप करते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ अस हु हैव जॉइंड टुडे। सो मैं धन्यवाद बताना चाहती हूँ। सो स्पेशली फॉर डॉक्टर सुजाता नरेंद्र शिवाजी पाटिल और मिसेस आरती उमेश कुलकर्णी एंड मिस पॉल सरकार। सो आप सब मुझे इतना सक्सेसफुली टुडे यू हैव गिवन अ वेरी मोर टिप्स। जो महिला आज ज्वाइन किए हैं सब लोगों को आज इतना टिप्स दे दिए। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.